आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 10। बेलूर मठ, शनिवार 8 सितंबर 1923, पृष्ठ संख्या 44। सन्यासी आगे प्रश्न करते हैं, किंतु महाराज, इन सब रुपए पैसों को संभालना भी तो बड़ा कठिन कार्य है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जमींदारी भी है। इन सब चीजों की देखभाल करना कितना मुश्किल कार्य है। सांसारिक व्यापार और ऐश्वर्य के साथ बंध जाने के कारण बड़े बड़े धर्म संप्रदाय धीरे धीरे आदर्शच्युत होकर पतन के गर्त में चले गए हैं। इतिहास में इसके अनेक दृष्टांत हैं। महापुरुष महाराज, तुम जो कहते हो वह एक तरह से ठीक ही है, लेकिन मेरी धारणा क्या है जानते हो? जिन सब धर्म संघों का पतन हुआ है उसके मूल में था साधन भजन और त्याग तपस्या आदि का अभाव। ठाकुर के संघ में भी जब तक त्याग वैराग्य प्रज्वलित रहेगा, संघ का प्रत्येक अंग जब तक भगवान लाभ को ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर साधन भजन और तपस्या आदि में रत रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार का भय नहीं, सब अच्छी तरह चलेगा। साधुओं की ठीक ठीक दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में राजा महाराज यानी स्वामी ब्रह्मानंद जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। वे कहते थे कि सन्यासी जब अट्टालिका में वास करे उस समय भी सोचे कि मैं वृक्ष के नीचे हूँ, और जब 16 पकवान खाए तब भी मन में यही सोचे कि मैं पवित्र भिक्षान खा रहा हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि सभी अवस्थाओं में निर्लिप्त रहकर अंतर में तपस्या का भाव जगाकर रखे। भाव शुद्ध रहने पर फिर कोई भय नहीं रहता, भाव को लेकर ही सब है। और तुम लोग जो कुछ कामकाज करते हो सो सब तो भगवान का ही कार्य है। तुम लोग अपने लिए तो कुछ भी नहीं करते, कार्य भी तो तुम्हारे लिए साधना का अंग है। उनकी सेवा समझकर उनका कार्य करने पर निश्चय ही उसके द्वारा मन का सब मैल दूर हो जाएगा। पर इतना आवश्यक है कि साथ साथ साधन भजन खूब जोरों के साथ जारी रखना होगा। साधन भजन में कमी आने पर ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अनासक्त होकर उनका कार्य करना होगा। इस बात को सर्वदा अपने मन में रखो कि ठाकुर का कार्य कर रहा हूं। इस भाव से जो कोई उनका कार्य करेगा उसका कभी भी किसी प्रकार का अकल्याण ना होगा। वे उसकी सर्वदा रक्षा करते रहेंगे, किंतु अहंकार और अभिमान के आते ही वह नष्ट हो जाएगा। ठाकुर कहते थे, देखना कहीं मन में कपट भाव ना आए। उनका कार्य और उनकी सेवा करते हुए धन्य हो जा रहा हूं, इस भाव का आश्रय लेकर रहने पर कोई भय नहीं है। और अपने मन के ऊपर सतर्क दृष्टि रखकर प्रत्येक कार्य में अपने मन का विश्लेषण करना चाहिए। जब कभी भी मालूम हो कि मन की गति थोड़ी सी भी बदल रही है तो उसी समय उनके पास कातर हो प्रार्थना करना और साधन भजन में और भी जोर से डूब जाना। काम दिन रात तो करते ना रहोगे, और काम काज के बीच भी समुचित रूप से उनका स्मरण मनन करते रहना होगा। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।